चैप्टर 36 अहिंसा का स्वास्थ्य केंद्र। जैन संप्रदाय के आश्रम में एक शिष्य ने चोरी की तो शेष विद्यार्थियों ने गुरु से शिकायत की। गुरु ने शांत स्वर में इतना ही कहा, मैंने बात सुन ली, तुम अपना काम करो। कुछ दिनों बाद वही शिष्य चोरी करता हुआ पकड़ा गया। इस बार सभी विद्यार्थियों ने मिलकर ठोस स्वर में गुरु से कहा, यदि आप इसे आश्रम से बाहर नहीं निकालोगे तो हम सब आश्रम छोड़कर चले जाएंगे। गुरु ने भी कड़े स्वर में कहा, जिन्हें जाना है वे जा सकते हैं, मगर मैं इसे आश्रम से बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि वह बीमार है। उसे मानसिक बीमारी है। उसे स्वस्थ करना मेरा फर्ज है। चोरी करना, झूठ बोलना, मानसिक आघात पहुंचाना, हिंसा करना आदि सब मानसिक रोग है, और ऐसे रोगियों पर धार्मिक सज्जन लोग द्वेष नहीं करते, बल्कि प्रेम, मैत्री एवं करुणा से उन्हें सुधारने का उपचार करते हैं। मानसिक बीमारी का इलाज द्वेष, निंदा, आक्रोश, तिरस्कार या सजा देना नहीं है। मैत्री, दया, करुणा आदि अहिंसक उपचार से पापी भी धर्मात्मा बन जाते हैं। साइलेंट मैसेज यह है, अहिंसा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र अर्थात वेलनेस सेंटर है जहां घृणा, घमंड, ईर्ष्या, आक्रोश, द्वेष आदि के टॉक्सिन का निकास स्वतः हो जाता है। अहिंसा का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी कितना जागरूक एवं प्रभावी है। मनोविज्ञान ने भी हिंसा को मनुष्य की मूल प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। वह हिंसा को मानव की इंस्टिंक्ट अर्थात संज्ञा मानता है। मनोवैज्ञानिक शोधों से भी पता चलता है, हिंसा इंसान की भावना से जुड़ी हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार की कुंठा इसे जन्म दे सकती है। सर्वविदित है, आधुनिक मानव के जीवन में ज्यादा वेग से बढ़ने वाली हिंसा एक गंभीर चुनौती सिद्ध हो रही है। अपमान हो या दुर्व्यवहार, हत्या हो या आत्महत्या, आक्रमण हो या नरसंहार तथा युद्ध आदि विभिन्न रूपों में हिंसा मनुष्य के लिए खतरा बनती जा रही है। एतदर्थ कहना होगा, आज विनाश और विकास दोनों सहधर्मी हो गए हैं। सचमुच इससे पनपने वाली विद्वेष भावना ही नाना प्रकार की हिंसा को जन्म दे रही है। एक बार रुको और विचार करो, आज के सामाजिक जीवन में क्रोध और आक्रामकता को एक अलग तरह की स्वीकृति मिल रही है। तभी तो आधुनिक माता पिता की यह मान्यता है, एक सीमा तक आक्रामकता उचित है। सोचो, उनका यह विश्वास क्या दर्शाता है? क्या प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण इसे उपयुक्त सिद्ध किया जा रहा है? क्या यह आज के बाजारीकरण का प्रतिरूप नहीं है? क्या यह स्वार्थ के मूल्यों को नहीं दर्शाता? सावधान, मूलतः यह सब वस्तुओं के भोग की प्रवृत्ति का दुष्परिणाम है। तथापि घटते संसाधनों से स्पष्ट है, यह तरीका अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगा। समझना यह है, अपनी आवश्यकता की वृद्धि करते हुए हम अपनी मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। एक मौलिक बात, अहिंसा का मापदंड समय और जरूरत के अनुसार बदलता नहीं है, मगर अधुना जनता ने अर्वाचीन युग के नाम पर क्रोध एवं आक्रामकता को भी आवश्यकता के खाते में डाल दिया है। प्रत्युत हिंसा को प्राधान्य मिल रहा है। इस तरह हिंसात्मक मनोवृत्ति विकसित होती रही तो एक दिन विनाश सुनिश्चित है। एक पल रुको और भावना भाओ। हिंसा और अहिंसा दोनों की मनोभूमि एक ही है। इसलिए मैं सभी जीवों के प्रति संवेदना रखूं एवं सृष्टि के सभी अस्तित्व के लिए कृतज्ञता का बीज बो दूं, ताकि ईर्ष्या,
द्वेष, भय, घृणा और आक्रामकता की घास पात पनपने ही न पाए। वस्तुतः अहिंसा का अधिष्ठान यही मनोवैज्ञानिक सत्य है। अस्तित्व और सुख की चाह प्राणीय स्वभाव है, क्योंकि सभी प्राणियों में जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा प्रधान है। सभी को सुख अनुकूल है, दुख प्रतिकूल है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य के तले जैनागम श्री आचार्य सूत्र अहिंसा को स्थापित करता है। भगवान महावीर सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक होने की बात करते हैं। अतः इस गलत फहमी में मत रहना। अहिंसा का आधार भय है, वरना व्यक्ति केवल सबल की हिंसा का त्याग करेगा, निर्बल का नहीं। प्रत्युत जिससे भय है उसी के प्रति अहिंसक बुद्धि बनेगी। यह मत भूलना, भय से भी ज्यादा खतरनाक क्रोध है, क्योंकि क्रोध से क्रोध उपजता है और उसका एक दुष्चक्र चलता है। अतः क्रोध या आक्रमण आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया के रूप में घटित करना हिंसा रूपी मानसिक बीमारी का उपाय नहीं है। ध्यान दें, एकमात्र आत्मभाव ही ऐसा है जहां सभी जीव आत्मतुल्य भासित होते हैं। इसलिए हिंसा की मानसिक बीमारी का इलाज भी आत्मभाव में ही निहित है। हिंसा से हिंसा का और घृणा से घृणा का निराकरण असंभव है। अतः आत्मभाव एवं आत्मनियंत्रण जरूरी है। जियो और जीने दो। इस कलयुग में भी अपने को सत्युगी संस्कार से श्रृंगारित करो, ताकि हिंसात्मक मनोवृत्ति सदा निस्तेज बनी रहे।